रांची में शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई विधायक उपस्थित थे। बैठक में यह सहमति बनी कि सत्र के दौरान सदन को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके। अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की और कहा कि सत्र को रचनात्मक बनाने के लिए संवाद और समन्वय सबसे महत्वपूर्ण है। ये बैठक संकेत देती है कि आने वाला शीतकालीन सत्र सत्ता और विपक्ष दोनों के सहयोग से अधिक प्रभावी और सार्थक हो सकता है। आइए जानते हैं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है, चले गए, उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा विधानसभा का, और जिसमें प्रश्नकाल होगा और तृतीय अनुपूरक बजट जो है आपका उस ले होगा उस दिन सोमवार को। और आप इस विषय को भी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा और जब व्यय विवरणी का उपस्थापन होता है उसके बाद विधानसभा एडजॉर्न हो जाता है और कोई बिजनेस बचता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर यानी मंगलवार को उसी तरह से प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल होने के बाद 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सामान्य वाद विवाद होगा और उस संबंध में मतदान होगा। विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा एवं उसका पारण होगा। उसी तरह से आपको 10 तारीख को यानी बुधवार को वही प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल चलने के बाद उसमें कुछ राजकीय विधेयक सरकार के द्वारा जो आएगा उस राजकीय विधेयक पर भी माननीय सदस्य अपने अपने उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत वो विधेयक पारित होगा और अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को उसमें जो बचा खुचा विधेयक देखते हैं, विधेयक की संख्या क्या होता है अभी हम लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अगर विधेयक ज्यादा आया तो फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे 11 तारीख तक, उस पर भी चर्चा होगा, माननीय विधायकों का राय परामर्श होगा और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प जो हमारा होता है, हर एक माननीय विधायक का एक गैर संकल्प सदस्यों का जो रहता है संकल्प रहता है, उस संकल्प के बारे में वो अपने सदन के अंदर में रखेंगे और रखने के क्रम में उस विभाग के माननीय मंत्री लोग उनको संतुष्ट करेंगे, उनको जवाब देंगे और इस तरह से विधानसभा को फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम माननीय नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभा सचिवालय को और विधानसभा का कार्यकाल को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले, स्वीकार भी किए कि नहीं सत्र को ठीक ढंग से चलना चाहिए ताकि हमारे जो 3.5 करोड़ जनता जिसका निगाह इस राज्य के सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा के प्रति है, उनका आस्था विधानसभा के प्रति बनी रहे। और देखिए सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था और एक सामान्य शिष्टाचार है, जैसे कोई भी बजट सत्र हो, चाहे वो मूल बजट सत्र हो या ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो,
तो अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं अधिकारियों के साथ। एक दिन जो कल संपन्न हुआ, आप सबों को जानकारी है कि कल की बैठक में क्या निर्णय हुए, किस तरह से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा, उस पर बातें हुई। आज सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे। और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों को द्वितीय अनुपूरक बजट के अवसर पर कोई भी विषय को रखना है तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है। और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुंचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है और सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मिरर मीडिया। धन्यवाद।